नमस्कार दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान के 25 प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न अग्निवीर परीक्षा में आए हुए हैं और आगे भी होने वाली किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऑप्शन है वाट, मीटर, जूल या फैराडे। पहले का सही ऑप्शन है ऊष्मा का मात्रक है जूल। पहले का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, यदि 5 सेकंड में किसी गाड़ी का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना है? दूसरे का सही ऑप्शन है डी, यानी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह प्रश्न हम रट तो नहीं सकते, इसलिए इसको हम हल करके देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 5 सेकंड में जो गाड़ी का वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो त्वरण ज्ञात करना है। तो इसमें जो अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो अंतिम वेग में से यानी 10 में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे 5 और नीचे समय अंतराल से उसे दे देंगे हम भाग, 5 से दे देंगे इसे भाग। तो 10 में से 5 के 5 बटे में ये 5 और 5 एकम 5 यानी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 ओम तथा 3 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? 3 नंबर प्रश्न को हम हल करके देखते हैं। यहाँ पर ये समांतर क्रम में दिए, इसका जो फार्मूला आ जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो इसको हम दे देंगे 1/r1 यानी 1/2 प्लस तीनों में तो 1/3, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 बटे में 2 3 6। इस प्रकार ऊपर आ जाएगा 5/6 यानी कि 1/r बराबर 5/6। यदि हम यहाँ से सिर्फ r निकालें तो 6 ऊपर 5 नीचे आ जाएंगे। इसको 5 से हम 6 को भाग देंगे तो 5 एकम 5, 1 बचा, 5 लगा 0 बढ़ाएंगे और 5 दूनी 10। यहाँ पर आ जाएगा 1.2 ओम आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, F बराबर ma को न्यूटन के गति के किस नियम के नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न नंबर 4 का सही ऑप्शन है सी, दूसरा नियम। प्रश्न नंबर 5, किस परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है? ऑप्शन है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम या पूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही ऑप्शन है ए, श्रेणी क्रम। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से प्रतिरोध का मात्रक है? जूल, एमीटर, विभवांतर, ओम। 6 का सही ऑप्शन है डी, ओम। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से लंबाई की एसआई इकाई कौन सी है? ऑप्शन है मीटर, मील, इंच, फीट। तो 7 का सही ऑप्शन है ए, मीटर। प्रश्न नंबर 8, वाहन की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है वोल्टमीटर, एमीटर, स्पीडोमीटर या एनेमोमीटर। प्रश्न नंबर 8 का सही ऑप्शन है सी, स्पीडोमीटर। प्रश्न नंबर 9, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, आंशिक दाब का नियम या ग्रहों का नियम।
प्रश्न नंबर 9 का सही ऑप्शन है बी, जड़त्व का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से सबसे कम जड़त्व किसका है? ऑप्शन है पंख, कार, वायुयान या बाइक। 10 का सही ऑप्शन है ए, पंख का। प्रश्न नंबर 11, यहाँ पर लिखा है यदि इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 5 वोल्ट है तथा यह 10 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है तो इसका प्रतिरोध होगा। इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे विभवांतर दिया है 5 वोल्ट, यानी कि B बराबर दिया है 5, I बराबर दिया है 10। I बराबर 10, हमें प्रतिरोध निकालना है, अर्थात R निकालना है। फार्मूला होता है हमारा B बराबर I R। यहाँ से हम R बराबर निकालेंगे तो B के बटे में I आ जाएगा, यानी B बटे में I। तो यहाँ से हम R बराबर B का मान है 5, I का मान है 10। 10 से हम जब भाग देंगे 5 को तो आ जाएगा 0.5 ओम। ठीक, अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। तो 11 का सही ऑप्शन है ए में दिया है। ठीक, प्रश्न नंबर 12 है, घरों के विद्युत परिपथ में फ्यूज क्यों लगाते हैं? ऑप्शन है चालकता बढ़ाने के लिए, करंट से बचाव के लिए, प्रतिरोध कम करने के लिए या सजावट के लिए। तो 12 का सही ऑप्शन है बी, करंट से बचने के लिए। प्रश्न नंबर 13, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के जोड़ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। 13 का सही ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? ऑप्शन है आयतन, भार, चाल, द्रव्यमान। तो 14 का सही ऑप्शन है बी, भार। प्रश्न नंबर 15, मस्तिष्क में ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? ऑप्शन है 0.1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2.5 सेकेंड या 1 मिनट। तो 15 का सही ऑप्शन है ए, 0.1 सेकेंड तक। प्रश्न नंबर 16, 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 60 वोल्ट की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? कुल प्रतिरोध R बराबर फार्मूला होता है हमारा R1 प्लस R2, अर्थात हम 30 और 6 को यहाँ पर जोड़ देंगे। 30 प्लस के 6 हो जाएगा 36 ओम। इस प्रकार यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से बल का ऐसा मात्रक है? ऑप्शन है वाट, ओम, न्यूटन, जूल। तो 17 का सही ऑप्शन है सी, न्यूटन। प्रश्न नंबर 18, किसी पिंड का वेग घटेगा यदि उसका त्वरण खाली स्थान होगा। ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, स्थिर या एक समान। तो 18 का सही ऑप्शन है ए, ऋणात्मक। प्रश्न नंबर 19, गुरुत्वाकर्षण का नियम संबंधित है। ऑप्शन है घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या वेग से। 19 का सही ऑप्शन है द्रव्यमान, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 20, रेलगाड़ी और कार की गति
किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। तो 20 का सही ऑप्शन है सी, गतिज ऊर्जा है ये दोनों की। प्रश्न नंबर 21, बल बटे द्रव्यमान बराबर क्या होता है? ऑप्शन है संवेग, त्वरण, विस्थापन, कार्य। तो 21 का सही ऑप्शन है बी, त्वरण। प्रश्न नंबर 22, विद्युत धारा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? ऑप्शन है पंखा चलाने, बल्ब जलाने, विद्युत मोटर चलाने, सभी में। तो 22 का सही ऑप्शन है डी, इन सभी में होता है। प्रश्न नंबर 23, यदि V बराबर 32 तथा I बराबर 2 एम्पियर है तो प्रतिरोध R क्या होगा? इसको हम देख लेते हैं। हमारा फार्मूला होता है B बराबर IR, यहाँ से R निकालना है तो R बराबर B बटे में ये आ जाएगा I, ठीक। और B की वैल्यू है यहाँ पर 32 और I दिया है 2 से 32 को भाग दे देंगे तो आ जाएंगे 16। इस प्रकार 16 ओम आ जाएगा। तो 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 24, किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वेग, दूरी, गति या विस्थापन। तो 24 का सही ऑप्शन है बी, दूरी। प्रश्न नंबर 25 और वीडियो का लास्ट प्रश्न, न्यूटन के गति के कितने नियम दिए थे? न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। 25 का सही ऑप्शन है बी, 3। हमें आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।